जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ध्रुव जीएस एकेडमी में। तो आज हम लोग फिर देखेंगे टॉप 25 जीके जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें हम लोग देखेंगे 25 क्वेश्चन। आप लोग लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक। और जिनके भी क्वेश्चन सबसे अधिक होगा उनको हम कुछ इनाम भी देंगे, जिसमें जिसका 25 क्वेश्चन कुछ सही होगा तो हम उनको कुछ गिफ्ट भी ऑनलाइन पे करेंगे, उसके लिए कुछ चार्ज पे करेंगे या कुछ उनको गिफ्ट ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा 25 में किसका क्वेश्चन कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, 25 में 25 किसका भी सही हो रहा है, 25 में 25, 20, 22 जितने सबसे ज़्यादा जिसका हाईएस्ट होगा उसको सरप्राइज़ दिया जाएगा, उनको गिफ्ट दिया जाएगा। बिल्कुल ईमानदारी से आप लोग कमेंट कीजिएगा किसका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। देखिए, आप लोग के लिए एक व्हाट्सअप चैनल बनाया गया जो ऐसा इसका QR कोड है, आप लोग इसको स्कैन कर लीजिएगा या हम इसको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर देखिए, वहाँ पे ये है कि बिहार पुलिस के लिए जो स्पेशल जितने भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे गए हैं उसका हम डेली 25-30 क्वेश्चन इस चैनल में अपलोड करते हैं। ऐसे ये होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा और ज़्यादा बूस्ट होगा चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में 2012 में लॉन्ग टेनिस कहाँ शुरू हुआ? जो 2012 में लॉन्ग टेनिस हुआ उसका शुरुआत कहाँ पर हुआ? क्वेश्चन नंबर 26, 1912 में जो लॉन्ग टेनिस बिहार में शुरू हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ? पटना से, दरभंगा से, मुंगेर से या सिवान से? तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ए पटना से ही शुरुआत हुआ गया। लॉन्ग टेनिस 1912 में जो खेला गया था पटना से आरंभ किया गया था। राइट ऑप्शन ए पटना। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार में तुर्क शासन का युग कब से शुरू हुआ था? जो तुर्क शासन था उसका शुरुआत 1203 ईस्वी पूर्व में। राइट ऑप्शन ए सी 1203 ईसा पूर्व में। ये शुरुआत होने का कारण था बख्तियार खिलजी ने नालंदा के बिहार पर आक्रमण किया। इसके साथ ही क्या हुआ, बिहार में तुर्क शासन का आगमन हुआ। राइट ऑप्शन ए सी 1203 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस वस्तु पर लगाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस वस्तु पे लगाया जाता है? ये लगाया जाता है भारत में उत्पादित वस्तुओं पे। राइट ऑप्शन हमारा सी, भारत में उत्पादित वस्तुओं पे केंद्रीय उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किसके बैंक के विलय से हुआ था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किन बैंकों के विलय से हुआ था? तो ये जो हुआ था बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल के विलय के गठन से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। तो राइट ऑप्शन इज हमारा बी। राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ? ये जो मान्यता प्राप्त हुआ है ये है नाबार्ड को। राइट ऑप्शन इज बी नाबार्ड। नाबार्ड की जो स्थापना होती है 1982। नाबार्ड की जो स्थापना होती है 1982, जो इसका फुल फॉर्म होता है नाबार्ड का NABARD। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना होती है 1982 में। राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 31, मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? तो इंसानों में निवेश जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पे मानव पूंजी का अभिप्राय है। मानव पूंजी का मतलब क्या होता है? आर्थिक विकास की पूंजी। मानव पूंजी का क्या होता है? आर्थिक विकास की पूंजी। और आर्थिक विकास किस में करेंगे? मानव शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इन सब में निवेश करता है। तो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन खाद्य यंत्र के स्रोत हैं? खाद्य यंत्र के स्रोत इसमें
कौन करना है? गहन खेती नीति आते हैं इसमें, खाद्यान्न संयंत्र में, आयात नीति, भंडारण नीति, इनमें से सभी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रायद्वीपीय भारत का पठार किस प्रकार का भू आकृति स्वरूप है? जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है वो है प्राचीन कठोर चट्टानों से बना हुआ। प्राचीन कठोर चट्टानों से बना हुआ। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का पठार या दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार या दक्कन का पठार, ये दोनों का जो भू आकृति होता है प्राचीन कठोर चट्टानों से बना होता है। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, प्राचीन कठोर चट्टानों से बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का मैदान है? जो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र एक जलोढ़ प्रकार की मैदान है। वहाँ पे जलोढ़ी पदार्थ है, जलोढ़ प्रकार की मैदान वहाँ पे पाई जाती है। और जलोढ़ की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि नवीनतम मिट्टी होती है। नवीनतम मिट्टी में सबसे अधिक उपजाऊ होती है जलोढ़ मिट्टी में। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, जलोढ़। ये जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है ये जलोढ़ मैदान से बनी हुई है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में बिहार पुलिस का PYQ क्वेश्चन है, गंगा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र किस प्रकार की मैदान से बनी हुई है? तो ये नवीनतम मिट्टी से बनी हुई है और ये जलोढ़ है। क्वेश्चन नंबर 35, मध्य उच्च भूमि का प्रमुख भाग कौन का पठार है? जो मध्य उच्च भूमि का प्रमुख भाग कौन सा पठार है? जिसका सबसे ऊंची पठार है वो है मालवा का पठार। राइट ऑप्शन इज बी, मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 36, सतपुड़ा पर्वतमाला दक्षिण में निम्नलिखित कौन सी घाटी स्थित है? जो सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में कौन सी घाटी स्थित है? तो इसकी स्थित है दक्षिणी भाग में ताप्ती घाटी। राइट ऑप्शन इज बी, ताप्ती घाटी सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिणी भाग में स्थित है। राइट ऑप्शन इज बी। 37, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा? सबसे प्राचीन भूखंड है प्रायद्वीपीय पठार। सबसे प्राचीन भूखंड है प्रायद्वीपीय पठार। तो राइट ऑप्शन इज ए, प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, प्रारंभिक समय में संपूर्ण भूभाग एक ही महाद्वीप में था, जिसे क्या कहा जाता है? जो प्रारंभिक समय में संपूर्ण भूभाग एक ही महाद्वीप में था उससे बोलते हैं पेंजिया। उसको बोला जाता है पेंजिया। राइट ऑप्शन इज सी, पेंजिया। उसको पेंजिया बोला जाता है। गोंडवाना किसको बोला जाता है? गोंडवाना दक्षिणी भाग को गोंडवाना बोला जाता है। दक्षिणी भाग को गोंडवाना बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, जैव विविधता सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ था? जो जैव विविधता सम्मेलन है वो 2024 में किस देश में हुआ था? ये हुआ था कोलंबिया में। राइट ऑप्शन इज सी, कोलंबिया में 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक कोलंबिया में हुआ था। जो इसका मुख्य विषय था प्रकृति के साथ शांति। प्रकृति के साथ शांति इसका मुख्य विषय था और ये आयोजन किया गया था कोलंबिया में। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए, जो वन्य जीव अभयारण्य है ये क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बिहार पुलिस का हर एक सेट में जो एग्जाम है ना 6-7 दिन, हर एक दिन वन्य जीव अभयारण्य से क्वेश्चन रहेंगे तो रहेंगे। ठीक, यहाँ पे पूछा जा रहा है गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश में। राइट ऑप्शन इज बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, हाल ही में हुए त्रिपुरा शांति समझौता किन दो पक्षों के बीच में हुआ था? जो त्रिपुरा समझौता हुआ है हाल ही में वो किन दो पक्षों के बीच में हुआ? तो ये हुआ है NLF एंड ATT
NLFT कहने का मतलब भारत सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एंड ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स, ये दोनों के बीच समझौता हुआ है, शांति समझौता त्रिपुरा में। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एम ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स, ये दोनों के बीच में शांति समझौता स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14(2). 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है अरविंद पनगड़िया को। राइट ऑप्शन इज ए, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया की एक छोटा सा एथी है, यहाँ पे फैक्ट है, ये जो अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, ये पढ़े हुए हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। ये हैं, पहले थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे। आगे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14(3). किस देश में पहला महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता है? किस देश ने पहला महिला T20 विश्व 2024 का खिताब जीता है? ये जो जीते हैं न्यूजीलैंड। राइट ऑप्शन इज डी, न्यूजीलैंड। और हारा कौन है? दक्षिण अफ्रीका। उप विजेता यानी हारा है दक्षिण अफ्रीका। और कितनों रन से? 32 रन से। 32 रन से दक्षिण अफ्रीका हारा है और न्यूजीलैंड जीता है। ये जो आयोजन हुआ था 2024 का, ये हुआ था UAE संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। और इसका जो महिला टीम विजेता हुई थी न्यूजीलैंड, और जो हारा था वो विजेता था दक्षिण अफ्रीका टीम। राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 14(4) कह रहा है ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में शुरू किया गया? जो ऑपरेशन मर्यादा है वो किस राज्य में शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया, राइट ऑप्शन इज सी, उत्तराखंड। इसका एक पुलिस प्रशासनिक अभियान है, जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे धार्मिक स्थलों और पर्यटनों में क्षेत्र में क्या करना, मर्यादा बनाए रखना, इसी से संबंधित ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। जितने भी धार्मिक स्थल है वहाँ पे एक मर्यादा और शांति कायम रखने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मर्यादा, और उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 14(5) बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश में। राइट ऑप्शन इज ए, मध्य प्रदेश। देखिए, एक यहाँ से भी क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। ये बहुत VVI टॉपिक है यहाँ पे। राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभयारण्य हो गया, बहुउद्देशीय परियोजना हो गया, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा हर एक सेट में, बिहार पुलिस के कोई भी ऐसा सेट नहीं हो जिसमें सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाए। लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। वहाँ पे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच, पान विहार, पन्ना, ऐसे करके वहाँ पे टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14(6) वर्ष 2024 में पीयूष गोयल किस मंत्रालय का प्रभार मिला है? वर्ष 2024 में मोदी कैबिनेट मंत्री 3.2 में पीयूष गोयल को किस मंत्रालय का पदभार मिला है? तो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। राइट ऑप्शन इज सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। विदेश मंत्रालय है एस जयशंकर, वित्त मंत्रालय सीतारमन, और शिक्षा मंत्रालय है धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्रालय सीतारमन, और विदेश मंत्रालय एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14(7) स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक है अर्नेस्ट सुमांकर। राइट ऑप्शन इज बी। राइट ऑप्शन इज बी। जो इसका प्रकाशित हुआ था 1977 में, इसका प्रकाशन हुआ था 1977 में, और इसके लेखक हैं अर्नेस्ट सुमाकर। क्वेश्चन नंबर 14(8) कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में मनाए जाते हैं कोणार्क नृत्य उत्सव?
तो ये मनाए जाते हैं उड़ीसा में। राइट ऑप्शन इज सी उड़ीसा। ये हर एक साल दिसंबर महीने में कोणार्क मंदिर है उसी के पास मनाए जाते हैं। राइट ऑप्शन इज सी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14A। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है उत्तराखंड में। राइट ऑप्शन इज बी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत मालन ग्रुप में संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ का संविधान उद्यान गार्डन में स्थापित किया? जो अभी हाल ही में एक जो संविधान गार्डन बनाया गया है वो कहाँ पे स्थित है? संविधान गार्डन कहाँ पे स्थित है? क्योंकि हाल फिलहाल में इसका नाम चेंज करके संविधान गार्डन बनाया गया और ये भारत का पहला संविधान गार्डन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसको रखना है याद। क्या करना है? याद। ये है अभी कहाँ पे? ये है पुणे में। राइट ऑप्शन इज डी पुणे। ये देश का पहला संविधान पार्क है। देश का पहला संविधान पार्क है और इसको क्या करना है? रट्टा मार लेना है। रट्टा मार लेना है। ये आज का हमारा टॉप 25 जीके जीएस का क्वेश्चन। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन 25 में कितने क्वेश्चन सही और कितने क्वेश्चन गलत हुए। जिनका भी ज़्यादा क्वेश्चन सही होगा, हाईएस्ट नंबर होगा, उनको कुछ ना कुछ सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक। और व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी अपना तैयारी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन कल के वीडियो में जो आएगा वहाँ पे बिहार पुलिस का टोटल सिलेबस बताया जाएगा, कितने क्वेश्चन किस पोर्शन से आते हैं। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा और अपना तैयारी और बेहतर कीजिएगा। और बाकी जो समस्या हो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच।